हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बेट्रिक पे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, जो है मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश। इसमें मैं आपको आज कराने वाला हूँ मुग़ल वंश से रिलेटेड पृष्ठभूमि, इसके जो वंशज, फैक्ट, ट्रिक। और दोस्तों, ट्रिक ऐसा जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रिक का बाप है। आप इसको इजीली याद कर पाओगे। और एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, ट्रिक तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप आराम से आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उसके बाद अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश जो हुए हैं महानतम शासकों में से एक हुए हैं। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया है। भारत एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कृति, राजनीतिक समय अवधि मुगल शासन के दौरान देखी गई। पूरे भारत में अनेक मुस्लिम हिंदू राजवंश टूटे और उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। कुछ ऐसे लोग हुए हैं जैसे कि बाबर, जो महान एशियाई विजेता, तैमूर लंका पोता है, गंगा नदी के घाटी उत्तरी क्षेत्र से आए विजेता चंगेज खान, जिसके खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया, अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अगर हम भारत के इतिहास पढ़ते हैं, भारत की हिस्ट्री की बात की जाए तो भारत की हिस्ट्री पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा है प्राचीन भारत। दूसरे भाग की बात की जाए तो दूसरे भाग हमारा मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक या उत्तरकालीन भारत। दोस्तों, अगर मुगल वंश की बात की जाए तो 2 भागों में बटा हुआ। मुगल वंश की स्थापना मध्यकालीन भारत में हुई थी और इसके संस्थापक थे बाबर, जिसके बारे में आपको संक्षेप में मैं आगे बताऊंगा। दूसरे थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये जो 6 शासक हुए जिन्होंने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पे राज किया था, भारत पे शासन किया था। उत्तरकालीन भारत में ये शासक हुए हैं, जिसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा मैं। अब बात की जाए बाबर के। दोस्तों, यह तैमूरलंग और चंगेज खान का प्रपौत्र था, आपको मैंने पहले ही बताया। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो लड़ा गया था, लोधी वंश को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, बाबर एक सुन्नी मुसलमान और तुर्क से आया हुआ शासक था। बाबर के बाद उसकी गद्दी पे हुमायूं बैठा। अब बात की जाए हुमायूं की, तो हुमायूं के शासनकाल 2 बार चला, एक 1530 से 1540, दूसरा 1555 से 1556 तक। अपने पिता के बाद राज्य संभाला और मुगल राजवंश का द्वितीय शासक बना। उसने लगभग 1 दशक तक भारत पर शासन किया, किंतु उसे अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया, जिससे वह 15 वर्षों तक भटकता रहा। अंततः जब शेरशाह सूरी की मौत हुई तो वो दोबारा आकर शेरशाह सूरी के बेटे को हराकर भारत पे कब्जा किया तथा 1 वर्षों तक शासन किया। तथा अंततः 48 वर्ष की उम्र में वो 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। मुगल वंश का तीसरे शासक की बात की जाए तो वो अकबर था, जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत पे शासन किया। अकबर का जन्म निर्वासन के दौरान हुआ था। वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मौत हो गई। अकबर को इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। दोस्तों, अकबर ही एकमात्र शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को संपुष्ट मतलब सुदृढ़ बनाया और लगातार विजय पाने के बाद उसने भारत के अधिकांश भागों पे कब्जा कर लिया। जो हिस्से उसके शासक में शामिल नहीं थे, उनके साथ उन्होंने सहायता संधि घोषित किया, जैसे आज चाइना कर रहा है दूसरे गरीब देशों के साथ। पाकिस्तान को अपने डेप ट्रैप में फंसाया, वैसे ही अब वो बांग्लादेश के साथ करना चाह रहा है, फिर अभी वो नेपाल के साथ करना चाह रहा है। वैसे ही उस समय अकबर थे, जो जिस राज्य को नहीं जीत पाता था उसके साथ वो सहायक संधि कर के अपना भाग घोषित कर लेता था। उसने राजपूतों के प्रति उत्तरदायी नीति अपनाई और इस प्रकार उनसे खतरे को उसने कम किया। अकबर न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक सक्षम संगठन करता है, एक महान प्रशासक भी था। अकबर
की मृत्यु उसके तख्त पर आरोहण के 50 साल बाद 1605 ईस्वी में हो गई थी। उसे दोस्तों जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर का असली नाम सलीम था, जिसने जहांगीर की उपाधि पाई थी। उसने मेहर उन निशा से निकाह किया जिसे उसने नूर जहां दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। वह उसे बेतहाशा प्रेम करता था। उसने कांगड़ा किश्वर के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया तथा मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर लिया। किंतु वह एक ईमानदार और सहनशील शासक था। उसके समाज में सुधार करने का प्रयास किया और वह हिंदुओं, ईसाइयों तथा ज्यूस के प्रति उदार था, जबकि सिखों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे। 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिन पर जहांगीर के बगावती बेटे खुसरू की सहायता करने के आरोप थे। जहांगीर के शासनकाल में कला, साहित्य, वास्तुकला फली फूली। श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन उसकी कलात्मक अभिरुचि का एक अस्थायी प्रमाण है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अब बात की जाए शाहजहां की, तो शाहजहां ने 1627 से 57 तक भारत पे शासन किया। उसका रियल नाम खुर्रम था, जिसने तख्त संभालने के साथ ही अपने आप को शाहजहां घोषित कर दिया था। उसने उत्तर दिशा में कंधार तक अपना राज्य विस्तृत किया और दक्षिण भारत तक अधिकांश हिस्सा जीत लिया। कंधार जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा है। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। लाल किला और जमा मस्जिद दिल्ली में स्थित ये दोनों इमारतें सिविल, अभियांत्रिक तथा कला की उपलब्धि के रूप में खड़ी है। इन सब के अलावा शाहजहां को आज ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपने प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनाया था। अब मध्यकालीन भारत के अंतिम मुगल शासक की बात की जाए तो वो थे औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 तक भारत पे शासन किया। इसने शासन को संभालने के लिए अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने 50 वर्षों के शासनकाल में औरंगजेब ने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ लाने की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया और यह उसी कार्यकाल में हुआ जब मुगल शासन अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा। उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, किंतु अंत में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। 1707 में 90 वर्ष की आयु में मृत्यु के समय कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। की मौत के साथ विघटनकारी ताकतें उठ खड़ी हुई और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। दोस्तों इसके पतन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग पे, जो है हमारे ट्रिक की बात की जाए तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये ट्रिक है, ट्रिक का बाप है, और ये हमारा ट्रिक है बहु आज शाही ऑरेंज ला। क्या है? बहु आज शाही ऑरेंज ला। जैसे एक सास अपने बहू से कहती है कि बहू आज हमारे लिए एक शाही ऑरेंज लाया जाए, तो हमारा बहू में ब से बाबर, हु से हुमायूं, अ से अकबर तथा ज से जहांगीर है। बहु आज से हमारे 4 शासक आते हैं तथा शाही से हमारा शाहजहां तथा ऑरेंज या ऑरेंज से औरंगजेब है। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है और आप इसको इजीली याद कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।